पटना में पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी के अलग अलग प्रखंडों में एक दिवस का धरना दिया। नानपुर प्रखंड परिसर में राम प्रसाद की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस पूरे धरने का संचालन अभय जायसवाल उर्फ मुन्ना ने किया। उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, लाठियां जितनी चलेंगी हम लोगों का हौसला और बुलंद होगा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला उपाध्यक्ष भवनाथ मिश्र और जिला कार्य समिति सदस्य साहेब हदियन, पंचायत मुखिया राजेश कुमार ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए महागठबंधन की सरकार के प्रति आक्रोश जताया। उन्होंने कहा, सत्ता के नशे में चूर सीएम नीतीश कुमार की पुलिस ने बीजेपी निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। मुख्यमंत्री को हर हाल में जवाब देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह सलाहकार समिति के सदस्य संजय सिंह बब्बू ने प्रशासन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया है। जब विधानसभा जाने से पहले ही वहां रोक करके बड़ी बेरहमी से पिटाई किया गया। उसमें जहानाबाद के जिला के महामंत्री शहीद विजय कुमार सिंह जी की वहाँ पीट कर हत्या की गई। इतना ही नहीं, हमको लगता है कि हम लोग वहाँ चश्मदीद गवाह है। हम थे, मुन्ना जी हैं, सरपंच साहब हैं, विनोद पासवान जी नानपुर के सरपंच साहब, हम लोग वहाँ चश्मदीद गवाह है कि किस तरह से बेरहमी से पिटाई किया गया। और उतना ही नहीं, वहाँ अन्य जो पुलिसकर्मी थे जिनको लग रहा था कि नहीं गलत हो रहा है, वो बोल रहे थे, इतना मत मारो, इतना मत मारो। लेकिन वहाँ कुछ पुलिसकर्मी थे, हमको जैसा लग रहा था कि वो पुलिसकर्मी नहीं, किसी दल के वर्कर के रूप में बड़ी बेरहमी से पिटाई करके विजय कुमार सिंह की हत्या की गई। और यहाँ तक कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। हमने देखा कि महिलाएं लोगों का बाँह टूटा हुआ है और हड्डी चमड़ा छेद के बाहर निकला हुआ है, ब्लड गिर रहा है, और फिर भी उसको सिर पर लाठी बरसाई जा रही है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था में यह है कि भाई कमर से नीचे मारना है, लेकिन वहाँ जो पुलिसकर्मी थे सिर्फ सिर के अलावा कहीं नहीं मार रहा था, बेरहमी से पिटाई। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम चश्मदीद गवाह हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ के एसपी और डीएम का जो बयान आया है वो आपने भी सुना होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ डीएम साहब क्या कहे नहीं कहे, वहाँ डीएम साहब नहीं थे। वहाँ हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जैसे ही वहाँ गेट को माननीय सम्राट चौधरी जी जैसे ही प्रवेश किए, उनके साथ लोग जैसे ही प्रवेश किए, बस पिटाई शुरू कर दिया। हम लोग का मांग यही है, आप एक चीज बताइए, यहाँ कितने प्रतिभागी हैं जो बिहार के विद्यार्थी हैं, जो विदेश में, आप कोटा में जाइए, वहाँ भी शिक्षक हैं। विश्व मतलब भारत में कहाँ ऐसा जगह है जहाँ बिहार के प्रतिभागी छात्र नहीं उपलब्ध हैं और बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिले और बाहर के लोगों को नौकरी मिले। हम लोग तो इसी के लिए गए थे, हम लोग कोई दूसरे काम के लिए नहीं गए थे, और उसको न्याय दिलाने के लिए गए थे। हम लोग शिक्षक के लिए, हम लोग हकमारी जो हो रहा है, 10 लाख नौकरी उन्होंने कहा, क्या हुआ 10 लाख नौकरी? केवल जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलेगी। और ये सरकार, हम मांग करते हैं कि इस ऐसे परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हुआ है, और ऐसे परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और तेजस्वी प्रसाद जी को भी इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। गोलंबर जो है, वो चौक जो है, उसके जस्ट में मॉल है। हम लोग वहाँ पर से देखे हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे अध्यक्ष जी बैरियर के पास गए, कुछ लोगों के हुजूम के कारण बैरियर अलग हुआ, लोग घुसे, जब ही घुसे लोग लाठीचार्ज कर दिया। वहाँ जो भी आरोप लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसमें कहीं सत्यता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग जो अभी धरना प्रदर्शन वहाँ करने गए थे, कोई हम लोग भाजपा के लिए नहीं करने गए थे। वहाँ जो टीचर पर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन करने गए थे। अभी वहाँ जो भी आदमी, या आवास सहायक हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, अभी इसके सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में, जो भी आदमी धरना प्रदर्शन करने जाता है उस पर लाठीचार्ज होना है, उसको गोली चलाना है, आंसू गैस चलाना है। ये दमनकारी सरकार को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार 24 में और 25 में उखाड़ के फेंक देना है। यही हम लोगों का संकल्प है। आज बिहार में घटित घटना की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी के बड़बोलेपन का दुष्परिणाम है और भीड़ को उत्तेजित कर हिंसात्मक रुख के लिए प्रेरित किया गया। इनके विरुद्ध हत्या की मुकदमा चलाने की मांग करते हैं।
उसका सबसे प्रमुख कारण मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले कई रोज से सदन के अंदर दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, भाजपा के सम्मानित विधायकों के द्वारा और भाजपा के सम्मानित विधान परिषद सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया वह निंदनीय है